फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, उसको आप याद ही कर लीजिएगा, वो बड़ा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हमने दो चीजें पढ़ी, एक मिरर और दूसरा क्या पढ़ा, तो लेंस। तो मिरर के लिए जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, और इसका जो मैग्निफिकेशन होता है, कहेंगे सर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब है अगर आप 5 फुट के हैं और आपका जो इमेज बन रहा है 10 फुट का बन रहा है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना है, तो 2 टाइम्स है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि मैग्निफिकेशन जो होता है तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आप भूलेंगे भी तो इस लॉजिक से याद कर सकते हैं कि कोई कह दे कि मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 2 है, तो आपको पता है ये मेरी इमेज की हाइट हो गई 10 फीट, मेरी हाइट हो गई 5 फीट, तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ, 2 हुआ। सिंपल, एकदम क्लियर। तो यहां पता चला कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है कि ये जो मैग्निफिकेशन होता है ये होता है -v/u मिरर का, ठीक है। लेंस का जो होगा फॉर्मूला तो ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो सिंपल सा आप लिख लेंगे, इसका जो m है, ठीक है, m से लिखते हैं हम मैग्निफिकेशन को, इसका जो m है तो ये क्या होगा, तो ये तो सेम है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें चेंजिंग नहीं है क्योंकि लॉजिक सेम है, इमेज की हाइट ऊपर आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे, तभी तो बता पाएंगे कि दुगना मैग्निफिकेशन है कि इमेज की मैग्निफिकेशन आधी है। अब यहाँ पे जो होता है ये होता है आपका v/u, ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, इस डिफरेंस को थोड़ा याद रखिएगा कि ये -v/u होता है और ये v/u होता है, बस ये डिफरेंस याद रखेंगे। दूसरा जो डिफरेंस आपको याद रखना है कि मिरर फॉर्मूला में ये प्लस होगा और यहाँ पे ये क्या होगा लेंस में, तो ये माइनस होता है, ठीक है। यही बस फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और पूरे मिरर में मतलब पूरे चैप्टर्स में इससे क्वेश्चंस हो जाते हैं। थोड़ी सी बात इस चीज की कर लेते हैं कि हम तब पता कैसे करेंगे कि जब लेंस में जब हमें पूछेगा कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो इसके लिए पहले देखते हैं, तो पहले एक लेंस को बनाते हैं, मान लीजिए एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल। तो ये कौन सा लेंस है, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये कन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो रेड कलर से जो हो रहा है डैश्ड लाइन, ये क्या है, तो ये है आपका कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। अब ये जो कन्वेक्स लेंस है यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं कि इसका बीच में पोल है, लेकिन इसका फोकस तो आप देखेंगे कि सर ये राइट साइड भी होता है और लेफ्ट साइड भी होता है। कंफ्यूजन, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप देखेंगे अगर फिगर में आप देख पा रहे हो जो फ्लैश हो रहा है, तो उसमें जो रेज जो इकट्ठी होंगी वो किसी एक ही साइड होंगी, दोनों साइड तो होंगी नहीं। तो आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस में जितनी भी रेज कन्वर्ज होती हैं, मैं इस साइड से जितनी भी रेज भेजूंगा, कोई भी रेज तो पीछे तो नहीं आने वाली है, ये सब कन्वर्ज करेगी कहां पे, तो ये इसके राइट साइड में। राइट साइड क्या होता है, तो आपको क्लियर कट पता है, इसको अगर मैंने ओरिजिन मान लिया है तो इधर क्या होगा पॉजिटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव और इधर क्या होगा नीचे नेगेटिव। तो यहां पे मैं जा रहा हूं राइट साइड, तो ये क्या है, तो प्लस है, पॉजिटिव है। तो यहां पे जो फोकस्ड हो रहे हैं जो रेस, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये तो सेंटर है, ये कहीं सेंटर है, ये थोड़ा सा डायग्राम में इशू है, डायग्राम को पहले ठीक कर लेते हैं, डायग्राम को ठीक कर लेते हैं कि ये आपका होता है सेंटर और ये आपका होता है फोकस। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो रेज है यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, तो ये जो इकट्ठी हुई रेज है ये फोकस पे किस साइड हो रही है, तो आपको पता है इधर भी लेफ्ट साइड में भी एक आपको दिखेगा F लिखा होगा, लेफ्ट साइड में भी आप देखेंगे यहाँ पे कहीं एक C लिखा, उससे कोई मतलब नहीं, उसको सब कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो मीट्स कर रहे हैं जो रेज जो मिल रहे हैं, जो सारे रेज इकट्ठे हो रहे हैं, तो किस पॉइंट पे होते हैं, तो फोकस्ड पे। तो फोकस्ड कहाँ पे है यहाँ पे, तो देखेंगे कि राइट साइड है, तो इसका जो F होगा ये पॉजिटिव होगा। ये है आपका कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा कहाँ होगा, पॉजिटिव होगा। कनकेव का कैसे देखेंगे, तो सेम इसको देखिए पहले कनकेव का। तो इसके लिए भी हम 2 सर्कल लेंगे, अब इसके बीच का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है,
तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो बीच का हिस्सा है ये बन गया आपका कनकेव लेंस। इसका कितना सेंटर होता है? तो 2 होता है, एक इधर होगा एक इधर होगा। एक इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी होती है, तो उसको भी देख लेते हैं कि ये है आपका ये, तो ये होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर भी देखेंगे तो एक फोकस यहां पे है और दूसरा फोकस यहां पे है। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो कनकेव लेंस है, तो जो इमेज जो फ्लैश हो रहा है उसमें आप देखिए कि ये जो रेज हैं ये किधर को दिखा रही हैं, ओरिजिन मतलब जिधर को आ रही हैं। सब कुछ तो आता है, पहले आपको बता दूं कि लेफ्ट साइड से। आप सबको पता है कि जितने भी रेज वगैरह हम डालते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो ये जो रेज हैं वो कहाँ को अपीयर हो रही है मीट होते हुए? तो आप देखेंगे कि ये जो रेज हैं वो फोकस पे जो अपीयर हो रही है वो फोकस लेफ्ट साइड है। तो इसका मतलब ये वाला फोकस है, ये वाला फोकस है। अब इस वाले फोकस पे अगर रेज मीट कर रही है सारी, ऐसा अपीयर हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये निगेटिव साइड है। ये जो पोल है इससे मेजर करने पे ये निगेटिव साइड में जा रहा है। तो कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा ये किधर हो रहा है? तो ये निगेटिव साइड में होगा। तो जब भी कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होगा तो आप सोचेंगे, इमेजिन आप कर लीजिएगा कि अच्छा वो राइट साइड में करता है सारे मर्ज, तो इसका मतलब सारे जब कन्वर्जन राइट साइड में है तो कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव हो रहा है फोकल लेंथ, और कनकेव में लेफ्ट साइड में सारे अपीयर हो रहे हैं मर्ज होते हुए, तो ये क्या होगा? तो ये होगा निगेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आंसर के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ही रख लेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमने पढ़ा है तो उसको थोड़ा यूज करने के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर रहा है, तो हमको पता है सारे डिस्टेंसेज हम कहां से नापते हैं? पोल से। तो पोजीशन भी कहां से पूछेगा? पोल से पूछेगा। तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। v क्यों? क्योंकि इमेज डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहां बात करेगा वहां पे u लिखेंगे। तो यहाँ पे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये बात कर दी है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? तो ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड रखा रहता है? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है? तो निगेटिव। तो यहां पे आप देखेंगे ये है आपका निगेटिव। अब फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, अभी आपने पढ़ा कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा, ये जो लेंस है तो सारी रेज आगे जाके मिल रही थी। अब ये आगे जाके मिल रही थी तो ये जो फोकस होगा, तो ये फोकल लेंथ जो है यहां से यहां तक का, जो पोल से जो एफ तक की जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ, तो ये कैसी हो रही है? तो आपको दिख रहा है कि सर मैं तो राइट साइड जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो रही है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि f इज इक्वल्स टू प्लस 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बात करते हैं लेंस के फॉर्मूला की, तो क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो 1/v, तो v हमको पूछा है 1/u, u इज इक्वल्स टू कितना है? तो -10 इज इक्वल्स टू 1/f। 1/f कितना है? तो 1 ये देख रहे हैं 10, f इज इक्वल्स टू 10 है। अब देखेंगे कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहां से जब v को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये, इसको लेके चलते हैं थोड़ा ऊपर, आपको दिखेगा कि 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 ये है, और ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा? माइनस में। तो ये कितना हो गया? 1/v इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? तो 0 आ गया सर। तो आप देखेंगे कि 1/v इज इक्वल्स टू 0, तो v इज इक्वल्स टू कितना होगा? तो इनफाइनाइट। कहेंगे सर ये कैसे आ गया? तो इधर देखिए 1/v इज इक्वल्स टू 0, तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो v/1 इज इक्वल्स टू कितना हुआ? तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये हो गया 1/0। और 1/0 मैथ्स में कितना होता है? इनफाइनाइट। किसी भी चीज का डिवीजन जब 0 से होगा तो आंसर कितना आता है? इनफाइनाइट। तो यहां पे आपको दिखा v इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। आप सोच रहे होंगे सर इनफाइनाइट पे इमेज कैसे बन रही है? तो आप याद कीजिए क्वेश्चंस में लिखा है कि जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर का है, फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो आपको एक केस तो हमेशा ही याद रहेगा कि जब इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बन रहा है? फोकस पे। तो लाइट फॉलो द लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी, मतलब कि अगर इनफाइनाइट से आ गया फोकस पे तो फोकस से कहां जाएगा? इनफाइनाइट पे जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखते ही बता देंगे।
जैसे ही आप देखेंगे कि फोकल लेंथ पे ही, फोकस पे ही इमेज ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, आप क्लियर बता देंगे कि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो सॉरी ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्लियरली आप, जैसा कि आपको याद होगा वो जो स्पेशल केसेस थे कि रेज जो आ रही हैं इनफाइनाइट से तो कहाँ मिलती थी, फोकस पे, तो फोकस से रेज जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, इनफाइनाइट पे जाएंगे।